बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं इंडिया की आए हमारे साथ खेलें जी। इंडिया का सोचेंगे पहले आप इधर तो आए ना जरा। हाँ वो आते हैं वहाँ, इंडिया लंबई पैसे बनाता है, हाँ ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा हम आ जाते हैं, अब आपके यहाँ भी कुछ खेल लेते हैं। बट इनसे तो हमें मामला सख्त अंदाज में नहीं करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? हम चीन क्यों नहीं टीम भेज देते, रशिया क्यों नहीं भेज देते? इनकी चीखें और ज्यादा निकलने वाली हैं। और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है, दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। करेंसी पे उनका झंडा तुर्की का है सर, ठीक है, जो उनका नेशनल एंथम है वो फारसी में है, आइडियोलॉजी इनकी तालिबान की है। ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान आजकल कितना तिल मिला रहा है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया भी अपना फैसला सुनाने वाला है और इसी वजह से पाकिस्तान की आजकल चीखें निकल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत से खेलने के लिए दूसरे देश मिन्नतें करते हैं और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट का ऐसा रुतबा देख जला भुना बैठा है और अपनी नाकामियों पर आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि सिर्फ जलने से कोई चीज बेहतर नहीं होती और इसके लिए कितने सालों की मेहनत लगती है। इस मेहनत और लगन की वजह से ही दुनिया आपको मानने पर मजबूर हो जाती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती तो फिर सब आते हमारे साथ खेलने के लिए। हमें अपनी क्रिकेट इकोनॉमी को बड़ा करना है। क्या नुस्खा होगा जिससे हमारी इकोनॉमी? मेरा ख्याल है अगर वो ये कहते कि हम टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दें ताकि टेररिस्ट थ्रेट्स ही ना हो, तो फिर शायद मुल्क नॉर्मल हो जाता। नॉर्मल मुल्क में हर बंदा जाता है। अगर वहाँ ओकेजनली कोई टेररिस्ट थ्रेट भी आती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है या उसको काउंटर कर लिया जाता है। अगर नॉर्मल मुल्क है तो हो जाए तो कोई इशू नहीं है। हम नॉर्मल मुल्क नहीं हैं। हम खुद कहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ इतने लोग हमारे मारे गए हैं, पिछले महीने हमारे इतने मारे गए हैं, इतनी थ्रेट्स आती हैं यहाँ, हम तो खुद तस्लीम करते हैं। रमीज़ राजा को चाहिए था अगर कहते तो ये हम अपने रियासत के इदारों को और हुकूमत को ये कहते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की खेलें बहाल करनी है तो उसमें से एक प्री कंडीशन ये है कि आप मेहरबानी करके टेररिस्ट थ्रेट ख़त्म ही कर दें। अब वो कैसे करनी है वो हुकूमत की बात है ना। पहली बात चले वो नहीं कहा उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत को क्या कहना है, अब अपनी न छुट्टी हो जाए, कुछ और ही कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी अगर क्रिकेट इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त हो तो फिर लोग जो है ना वो पैसे की वजह से ना इधर उधर होंगे, फिर दो दफ़ा सोचेंगे। इसमें कुछ सदाकत है। वो उनका इशारा है इंडिया की तरफ कि इंडिया की इकॉनमी इतनी बड़ी है और इंडिया की जो क्रिकेट है इतनी बड़ी है और सारी ब्रॉडकास्टिंग, सारा पैसा आईसीसी का इंडिया कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी हैं इतनी, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है। ब्रॉडकास्ट सारी जो है स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए खरीदते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट ही इंडिया है। तो सबसे बड़ी मार्केट इंडिया, इसलिए इनकी बिड बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो सारी राइट्स इनको मिल जाती हैं। फिर इनके चेयरमैन बैठे हुए होते हैं वहाँ, इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो वहाँ तक तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर आपकी क्रिकेट की इकॉनमी जो है, मुल्क की इकॉनमी ज़बरदस्त हो, स्पॉन्सरशिप्स हों, पैसा आ रहा हो जा रहा हो, तो फिर सारे आएंगे, फिर ये चीज़ें ज़रा सोचेंगे दो दफ़ा। अभी आप जो बायलैटरल सीरीज़ करते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं खेलने के लिए और वो यहाँ आते हैं खेलने के लिए, तो जहाँ जब आते हैं तो पैसे हमारे बनते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनके बनते हैं। वहाँ उसका ये मतलब है अगर आपकी टीम टॉप टीम हो तो वहाँ जब जाएंगे आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे उनके, ठीक है ना। जब उनके पैसे ज़्यादा बनेंगे उनको बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि आपको दावत दे और आपको नाराज़ ना करें, जो इंडिया के साथ वो करते हैं, बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं इंडिया की आए हमारे साथ खेलें इंडिया का। सोचेंगे पहले आप इधर तो आए ना ज़रा। वो आते हैं वहाँ, इंडिया लंबई पैसे बनाता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा हम आ जाते हैं, अब आपके यहाँ भी कुछ खेल लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ आए तो अब हम 5 टेस्ट खेलेंगे, ये खेलेंगे वो।
लंबा पैसे, वहाँ जाएंगे हम 2 टेस्ट खेल लेंगे, 2 ये कर लेंगे। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कुछ तो आ रहा है, नहीं तो मारे ना जाइए। ठीक है। हमारा ये है कि हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी कोई हमारी टीम जो है इतनी गिरी हुई है, तो वहाँ जाते हैं तो कोई खास पैसे उनको नहीं मिलते, कोई लोग इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते। तो आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस पहले ठीक तो वहाँ है, ये रमीज राजा साहब कहते हैं परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो, बेहतरीन हमारी टीम टीम बन जाए, हम बेहतरीन नंबर 1 टीम होगी, तो लोग फिर इतनी आसानी के साथ हमें ना नहीं गौज करेंगे। नहीं। एक और टीम इंग्लैंड की टीम ने भी हमें कहा है कि वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला रहे। इसके अलावा ये भी है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम देख रहे हैं कि वो भी शायद आई थिंक दे विल फॉलो दिस सूट। ये तो बड़े इनसे तो हमें मामला सख्त अंदाज में नहीं करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? हम चीन क्यों नहीं टीम भेज देते, रशिया क्यों नहीं भेज देते? शिकवा नहीं करना चाहिए। अभी दुनिया की सियासत में देखे ना, फ्रांस ने अपने एम्बेसडर वापस बुलाए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से, ये मामूली खबरें नहीं है। और मोदी मिलने जा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से 24 तारीख को। और हमारा अफगानिस्तान का मसला जो है, हम पीस की एक रिश्ता है और हम अमन के लिए पूरे तवज्जो में है कि खित्ते में अमन हो। इनकी चीखें और ज्यादा निकलने वाली हैं, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है सर, आजकल की लड़ाई वो गोला बारूद तलवार घोड़े की तो है नहीं सर। आजकल की लड़ाई तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वॉर्स होते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान की बाह मरोड़ना शुरू कर दिया। जो तालिबान है सर, अब जो तालिबान है, राइट, जो तालिबान खुश था 15 अगस्त को, अब तालिबान खुश नहीं है सर। अगर इस्लामी हैं, आप इस्लामी भी हैं और आपके यहाँ शरिया भी नहीं है, मुझे बात समझ में नहीं आती सर। दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड। आपका ये मिक्स एंड मैच है सर, ठीक है। करेंसी पे उनका झंडा तुर्की का है सर, ठीक है। जो उनका नेशनल एंथम है वो फारसी में है। आइडियोलॉजी इनकी तालिबान की है। हीरोज इनके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के हैं। पिक्चर ये बाबर के ऊपर बनाना चाहते हैं, घर पे पंजाबी बोलते हैं। अब सर इस खिचड़ी का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है सर, इस खिचड़ी का। ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। तो आई कैन ओनली सिंपैथाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान सर। मैं तो सिर्फ इनके साथ सिंपैथाइज कर सकता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है इसकी जानिब से पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी पर ये जो रद्द अमल दिया है वो आपने सुना। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इंग्लैंड के दस्तबरदार होने के फैसले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यकीन था कि इंग्लैंड हमारी मदद को आएगा, लेकिन इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को ऐन मौके पर धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की बाकायदा कोशिश की। अब रमीज राजा क्या कहते हैं कि जी इंग्लैंड का फैसला मुतवक्किल था, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक बदकिस्मती से इकट्ठा हो जाता है, ये एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे? और इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं।